अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डॉक्टर फ्री लाइफ। आज हम एक छोटा सा क्लिप देखेंगे और उस क्लिप को देखने के बाद मैं आपसे कुछ डिस्कस करूंगा इस बारे में कि इस क्लिप में एक्चुअली क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है और ये चीज़ आपके लिए कितनी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। तो इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें। इसमें एक ऐसा तरीका मैं आपको बताऊँगा जो तरीका आजकल मार्केट में तो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और काफ़ी दुकानदार भी इस तरीके को बता रहे हैं आजकल। और यूट्यूब पर तो आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी इस तरह की, जिसमें क्रीम्स को मिक्स करने के कुछ तरीकाकार बताए गए हैं और मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा कि एक्चुअली ये तरीक़ाकार हमारे लिए किस तरह से नुकसानदेह हैं। और पूरी बात तो फिर करेंगे, पहले आप ये क्लिप देख लें। ठीक है, तो इसको मैं हीट लगा के आपको दिखाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। आपको मैं ये भी दिखाता हूँ कि इस फार्मूले में क्या क्या चीज़ डालने वाला हूँ, आपको 1 बाय 1 सब कुछ बताऊंगा डिटेल के साथ। तो आपने इस क्लिप में देखा कि एक भाई साहब हीटर पे एक क्रीम को गर्म करने के बाद उसको मिक्स कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा। अगर आप कोई भी क्रीम खरीदते हैं, जैसे कि मेरे पास ये मैक्स डिव का एक बॉक्स पड़ा है और मैं आपको ये दिखा देता हूँ, आप थोड़ा सा इसको करीब से देखें। आपको शायद इधर नज़र नहीं आ रहा, मैं इसकी इमेज डाल देता हूँ एक्चुअली। और इसके अलावा मेरे पास एक ये डिक्लोरान जेल पड़ा है, ये दवाई है। तो इस क्रीम में काफ़ी सारी दवाइयों को मिक्स करने का भी तरीका बताया गया है कि आप जब ये इतनी सारी क्रीम्स को मिक्स करते हैं, इनमें काफ़ी सारे सीरम और काफ़ी सारी मेडिसिन को भी यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल इस दवाई की भी देना चाहूँगा। इस दवाई पर भी सेम वही चीज़ लिखी हुई है, मैं इसकी भी पिक्चर डाल दूँगा और आपको बता दूँगा कि एक्चुअली मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। देखें, इस चीज़ के ऊपर आपने क्लियरली पढ़ लिया कि क्रीम्स को 30 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत से कम दर्जे पे रखें और इसको गर्म ना होने दें, क्योंकि गर्म होने के बाद कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी से रिएक्शन करते हैं और वो फ़ौरन एक्सपायर हो जाते हैं और उनको उसके बाद इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 30 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत, अगर मैं आपको थोड़ी सी एक मिसाल देता हूँ, जो लोग इस चीज़ को नहीं समझते वो इस चीज़ को आसानी से समझ जाएंगे। जब गर्मियाँ शुरू होती हैं तो गर्मियों के शुरू में जो धूप का दर्जा हरारत होता है वो सबसे जो कम होता है वो 30 दर्जा हरारत होता है, और जो सबसे ज़्यादा होता है हमारे इलाके में, मतलब कि पंजाब के अक्सर इलाकों में, वो तकरीबन 40 से 45 दर्जा हरारत होता है। जब हम बात करते हैं हीटर की, जब हम किसी क्रीम को हीटर के सामने कर देते हैं तो वहाँ पे जो दर्जा हरारत होता है वो कम से कम 100 सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है। तो एक लेज़र वाला होता है टेम्परेचर मीटर, वो आप लेके खुद ट्राई भी कर सकते हैं। मेरे पास पड़ा था तो मैंने उसको ट्राई किया और मुझे पता चला कि लेज़र को जब आप लगाते हैं हीटर पे तो 100 सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर होता है जब आप क्रीम को उसके सामने करते हैं। और क्रीम के ऊपर क्लियरली लिखा है कि आप इसको 30 दर्जा हरारत से ज़्यादा ना ले जाएँ। तो बताएँ, क्रीम ख़राब नहीं होगी क्या? ये देखें, ठीक है, ये बिल्कुल लोशन टाइप बन चुकी है। जब उस क्रीम को आप क्रीम फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देते हैं गर्म करके, तो क्या वो क्रीम ठीक रह जाएगी अपनी हालत में? तो अगर वो भाई साहब जिन्होंने ये वीडियो बनाई है, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ माइंड ना करना, लेकिन इस तरह की वीडियोस अगर आप बना के अपलोड करेंगे तो अगर मैं नहीं आपको रोस्ट करूंगा, मैं आपको एक्सपोज नहीं करूंगा, तो कोई और कल को आपको एक्सपोज करेगा। क्योंकि जितने आपके व्यूज़ बढ़ते जाएंगे उनमें काफ़ी सारे लोग ऐसे भी शामिल होते जाएंगे जिनको इस चीज़ का नॉलेज होगा और वो डेफिनेटली आपको इस चीज़ से मना करेंगे। कुछ व्यूज़ के लिए, कुछ पैसों के लिए लोगों की स्किन को ख़राब करना छोड़ दें प्लीज़, और सही बात अगर आपके पास है तो वो करें। इस तरह की वीडियोज़ को बना के यूट्यूब पर अपलोड ना करें। अगर हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जिस पर हम वीडियोज़ डाल सकते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन लोगों तक शेयर कर सकते हैं तो ऐसा ना करें। अब बात करते हैं कि इन्होंने एक और तरीका जो बताया, आप वो क्लिप भी देख लें। क्रीमों को आपने इस तरीके से रख देना है जैसे कि सारे दुकानदार बनाते हैं, कोई भी नहीं बताता। तो ये तरीका जो आपने देखा, इन्होंने बता दिया कि अवन में आप कुछ क्रीमों को रख दें, जब वो लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो जाएंगी, मतलब क्रीम से वो लोशन टाइप हो जाएगी, तब आप उनको मिक्स कर दें ताकि उसमें दाना ना नज़र आए। दाना नज़र आने की मतलब क्या लिया गया कि जब हम क्रीम को मिक्स करते हैं, कुछ 4-5 क्रीमों को या 15-20 क्रीमों को भी औरतें मिक्स कर लेती हैं, या हमें जनरल स्टोर वाले जो हैं वो मिक्स करके देते हैं। तो जब उनको मिक्स किया जाता है तो कुछ क्रीम्स होती हैं वो थोड़ी सी हार्ड होती हैं, कुछ थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं। जो सॉफ्ट होती है वो तो आपस में मिक्स हो जाती हैं, लेकिन जो हार्ड होती हैं उनके दाने रह जाते हैं, वो थोड़ी सी उनमें ज़्यादा मिक्स नहीं हो पाती। तो ये भाई साहब ये बता रहे हैं कि आप क्रीम को अवन में रखें और गर्म करके उनको पिघला दें, फिर आपस में मिक्स कर दें। भाई, अगर आप उनको पिघला देंगे तो वो क्रीम्स ख़राब हो जाएंगी। उनको एक तो आप मिक्स कर रहे हैं, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो आपस में रिएक्शन करते हैं। सबसे पहले तो आप गलती ये कर रहे हैं, ऊपर से आप उनको गर्म भी कर रहे हैं। तो ये 2 गलतियां करने के बाद अगर वो क्रीम चेहरे पे लगाने के काबिल है तो मुझे बताए कोई बंदा, कोई प्रूफ दे के कि ये जो कंपनी ने ऊपर क्लियरली इस चीज़ को मेंशन किया हुआ कि 30 दर्जा हरारत से कम इसको रखें, इसका क्या मतलब है? 30 दर्जा हरारत एक बहुत ही छोटी सी अमाउंट है। क्रीम को आप धूप में रख दें
15 मिनट के बाद उसका दर्जा हरारत 30 दर्जा हरारत से ऊपर चला जाएगा, मतलब 30 सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाएगा। और ये तो एक छोटी सी चीज़ है, जब आप उसको हीटर में या ओवन में रख देते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 सेकंड के बाद वो 100 दर्जा हरारत से ज़्यादा हो जाएगा। तो आप क्या समझते हैं, किसी चीज़ को 3 से 4 गुना गर्म करके आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको रिएक्ट नहीं करेगा। तो भाई ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करना छोड़ दें। मैं इसीलिए आपको कहता हूँ कि ऐसी क्रीमों का इस्तेमाल करना छोड़ दें और इस तरह से मिक्स करके भी इस्तेमाल प्लीज़ ना करें। अगर आपकी स्किन कल को ख़राब होगी तो ये भाई साहब आपका ट्रीटमेंट नहीं करवाने वाले। इन्होंने जस्ट व्यूज़ लेने थे, वो व्यूज़ इनको तकरीबन 50 से 60 हज़ार व्यूज़ इनको मिल चुके हैं 2 महीनों में। तो मेरा मशवरा ये है कि ऐसी वीडियोज़ को ना देखा करें, अगर देखें भी तो कमेंट के नीचे इनकी थोड़ी सी अच्छी तरह से इज़्ज़त किया करें और इनको बताया करें कि भाई ऐसी वीडियोज़ हमारे साथ शेयर ना करें, ये तरीक़ेकार अपनी हद तक रखें और ऐसे तरीके की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की मज़ीद एक्सपोज वीडियो भी आपको मिलती रहेंगी और क्रीम के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि कौन सी क्रीम आपने लगानी है, कौन सी नहीं लगानी, किसके क्या नुकसान हो सकते हैं। इस तरह की मज़ीद मैं आपको इंटरेस्टिंग वीडियो से आगाह करता रहूँगा। तो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।